हेलो फ्रेंड्स, मेरे छोटे से व्लॉग में आपका बहुत बड़ा सा स्वागत है। एक्चुअली संक्रांत के दिन हमारे यहाँ पे क्राउड बहुत कम है तो पतंगे ज़्यादा नहीं उड़ती, तो हम लोगों ने इस बार प्लान किया था कि हम जाएंगे हमारे चाचा ससुर के। तो हम सुबह सुबह रेडी होकर के सांगानेर के लिए रवाना हुए और ये देखिए वहाँ बैलून बेचने वाले खड़े थे कॉर्नर पे। आगे जा कर के सेम हाल, यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, बट इस बार शायद कोई पाइपलाइन टूटी थी तो पूरी रोड पर पानी भरा था। इन बहुत गहरे नदी नालों को क्रॉस करते हुए हम फाइनली पहुँच चुके थे चाचा के घर पे। नीचे चाची काम कर रही थी, चाचा भी नीचे थे, तो सबको प्रणाम करा, धोख दी और आ गए थे हम छत पे। छत पे बहुत सारी पतंगे उड़ते देख हस्बैंड को बहुत खुश फील हुआ और उन्हें फटाफट से पतंग को ऊंचा करना स्टार्ट किया, पतंग उड़ानी स्टार्ट करी। नीचे से दिक्कत आ रही थी तो वो चढ़ चुके थे ममटी पर और वहां से पतंग उड़ा रहे थे और देवर जी संभाल रहे थे चरखी की कमांड। उसके बाद में देवर जी का नंबर आया, छोटी गुड़िया बोली चाचू चढ़ चुके हैं और बड़ी गुड़िया को भी पतंग ऊंची करके दे दी गई थी। चाचू ने इनके बहुत सारे पेज काटे थे और मेरे साहब ने भी बहुत से पेज काटे। फिर नंबर आया पकौड़ी का, पकौड़ी बन के आ चुकी थी और ये निपटाने लग रहे थे। ये है मेरे चाचा जी के लड़के और ये अपनी फिंगर्स को पैक कर रहे थे क्योंकि इनको भी पतंगबाजी का काफ़ी शौक है तो उंगली कटने का डर रहता है। चाची, मम्मी, पापा ये सब छत पे धूप भी इंजॉय कर रहे थे और हमारी पतंग उड़ाते हुए देख करके काफ़ी खुश भी हो रहे थे। फिर आया मेरा नंबर, मुझे पतंग ऊंची करके दी साहब ने। उस दिन मैंने साड़ी वेयर की थी क्योंकि मुझे जाना था चाची जी के घर पे और मैंने भी काफ़ी पतंग उड़ाई। उसके बाद में मम्मी ने कहा अब तुम्हारे को बहुत देर हो गई, लाओ मुझे भी दे दो, मेरी भी थोड़ी वीडियो बन जाएगी। और फिर मम्मी का नंबर आया। मम्मी का नंबर आते ही एक जने ने हमसे पतंग लड़ानी स्टार्ट करी और मम्मी ने उसकी पतंग काट दी और ये देखिए उसकी खुशी, मम्मी को कितनी खुशी हुई। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद किसी और ने हमारी पतंग भी काट दी थी। उसके बाद में फिर चाची ने कहा मुझे भी पतंग ऊंची करके दो, तो देवर जी ने उनको पतंग ऊंची करके दी और फिर नंबर आया हमारी चाची का, तो सबको हमने दूर हटा दिया कि अब चाची पतंग उड़ाएगी। तो चाची ने भी पतंग उड़ाई काफ़ी देर, फिर मम्मी ने ले ली, खूब सारे पेज काटे और फाइनली फिर हमारा घर जाने का नंबर आ चुका था। तो हम शाम को घर के लिए रवाना हुए क्योंकि हमें वहाँ भी पतंग उड़ानी थी। रास्ते में बैलून वाले खड़े थे तो चाचा ने इनके बोला कि चलो बच्चों के लिए बैलून ही ले लेते हैं, ये पतंग तो उड़ा नहीं पा रहे हैं। तो दोनों बच्चियाँ जो हैं बैलून को देख करके काफ़ी खुश हो गई थी और ये बैलून लेकर के हम लोग पहुँचे घर पे और इनकी स्मेल हो चुकी थी गाड़ी में अजीब सी क्योंकि इसमें गैस फिल होती है। घर आते ही चाचू और दोनों भतीजों ने मस्ती स्टार्ट करी और काउंटिंग करके बार बार बैलून को छत पे छोड़ रहे थे। फिर हमने बहुत सी पतंगे उड़ाई। शाम को हमारा था लैंप उड़ाने का टाइम क्योंकि हम हर संक्रांत पे उड़ाते हैं, मेरी गुड़िया को बहुत पसंद है इनको देखना। तो लैंप उड़ा करके फर्स्ट नंबर था मेरा और मेरे साहब का और मैं भी काफ़ी खुश थी। और मेरे जो देवर जी हैं उनका फ्रेंड हमारी वीडियो बना रहा था तो मैंने बताया कि मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ। उसके बाद में मेरी बड़ी गुड़िया और उनके लड़ाकू चाचू यानी कि दोनों लड़ाकुओं का नंबर था। इसके बाद फिर पापा मम्मी भी ऊपर आ चुके थे, मम्मी खाना बना रही थी नीचे तो उनको भी बुलाया गया। फिर उन दोनों ने भी एक लैंप उड़ा ही दिया और काफ़ी देर तक हम छत पे ही रहे। छत के आसपास दूर दूर तक काफ़ी बम भी फूट रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी और बहुत से लैंप उड़ रहे थे। फिर हम लोगों ने ठंड के कारण चूल्हे में आग जला करके तप लिए थे हाथ। ये था उस दिन का रात और दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।